हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इन एपी जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको सिर्फ यहाँ पे रैंडमली नहीं बता देना कि ये एपी है ये नहीं है, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि ये एपी है तो क्यों है और ये एपी नहीं है तो क्यों है। तो आपको जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए या इसी तरह से 5.2 में, ये देखो 5.2 जो एक्सरसाइज उसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है कि आप बताओ ये एपी है या अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो जब भी आपको ये चेक करना है कि कोई भी सीरीज एपी है या नहीं है, तो आपको वहां पे क्या चेक करना है कि अगर आप ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल में A4 माइनस A3 होना चाहिए। यानी कि अगर आप देखो तो D1 माइनस D2 माइनस यहाँ पे क्या होना चाहिए, D3 होना चाहिए। यानी ईच कंडीशन में जो आपका कॉमन यहाँ पे डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, जितनी भी टर्म दी हुई है उनका, तो वो एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। तो a series of numbers will form an AP if D1 equal to D2 equal to D3 हो। तो आप यहाँ पे D1 को लिख सकते हो A2 माइनस A1, D2 आपका यहाँ पे होगा A3 माइनस A2 और या D3 हो जाएगा आपका यहाँ पे A4 माइनस A3। ये फॉर्मूला हो गया। 1 है तो 2 माइनस 1 हो गया, 2 है तो 3 माइनस 2 हो गया, 3 है तो 4 माइनस 3 हो गया। नहीं तो आप यहाँ से देख लो, इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको, इसमें से इसको करना है। तो अब यहाँ पे A1 हमने लिख लिया। A1 यहाँ सारी टर्म सेम है तो A1 A2 A3 A4 आपका यहाँ पे सेम हो जाएगा। सबसे पहले D1 कैलकुलेट कर लेते हैं। D1 है A2 माइनस A1। तो यहाँ देखो A2 कितना है, -1, फिर अगेन माइनस, और A1 भी कितना है, -1। तो ये हो गया आपका -1, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हो गया प्लस और ये 1, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 1 माइनस 1 हो गया 0। नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे D2 कैलकुलेट करो। तो D2 आपका यहाँ पे हो गया A3 माइनस A2। तो A3 यहाँ पे अगेन सेम -1 माइनस -1, तो ये सेम हो गया क्योंकि टर्म सारी सेम है। तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल में हो गया आपका 0। और सेम आपका यहाँ पे D3 भी हो जाएगा। A4 माइनस A3 है तो सेम ये भी -1 माइनस -1 और ये भी हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हियर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। तीनों ही कंडीशन में आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 0 आ रहा है। -1 में 0 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी, फिर अगेन -1 में 0 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है, सो द गिवन सीरीज ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। इसका मतलब ये क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट है आपका यहाँ पे 0 2 0 2 हो गया। ये हमारी एपी चल रही है। तो एपी चल रही है तो आपका यहाँ पे A1 हो गया 0, A2 हो गया 2, A3 हो गया 0 और A4 हो गया यहाँ से आपका 2 हो गया। तो अगेन आप यहाँ पे सेम करो। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 आपका है 2, A1 है आपका 0, 2 माइनस 0 क्या हो गया, 2 हो गया। नाउ अब यहाँ पे D2 कैलकुलेट करो। D2 A3 माइनस A2 होता है, A3 माइनस A2। पहले इसमें से इसको किया, अब इसमें से इसको किया। तो 0 माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 0 गया तो 2 ही बचा, लेकिन साइन आएगा आपका यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि 2 बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हमारा D1 तो यहाँ पे 2 आ रहा है और D2 यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ही कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए। यहाँ पे तो D1 इक्वल D2 आ रहा था, इसीलिए हमने D3 कैलकुलेट किया। बस इस कंडीशन में आपने देख लिया कि D1 तो 2 आ रहा है बट D2 -2 आ रहा है, तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहीं पे लिख सकते हो कि अगर यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही रॉन्ग हो गई कि यहाँ पे D1 हमारा D2 के इक्वल नहीं है, तो हमें आगे इसको नहीं देखना है और फाइनल आंसर लिख देना है। सो द गिवन सीरीज of numbers are not in AP। तो ये 2 तरीके से बता दिए, तो बाकी सारे पार्ट भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपका 1 1
2 2 3 3, इसी तरीके से 1 1 2 2 3 3 है। तो A1 हम A2 A3 A4 A5 A6 लिख लिया। अब सबसे पहले हम D1 कैलकुलेट करते हैं, A2 माइनस A1, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 1, ये आ रहा है यहाँ पे 0। फिर A3 माइनस A2, तो ये आ रहा है आपका 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 होता है। तो सेम यहाँ पे भी देखो, ये D1 0 आ रहा है और D2 आपका 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, सेम लाइन लिखेंगे, हियर D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो पूरा आंसर, सो द गिवन सीरीज ऑफ नंबर्स आर नॉट फॉर्म एन AP। तो नॉट फॉर्म, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा आंसर लिखना AP। ओके, नाउ 4 देखते हैं। ओके, तो 11 22 23 ये हमारा चल रहा है यहाँ पे। तो A1 A2 A3 हमने ले लिया। नाउ D1 कैलकुलेट करते हैं, A2 माइनस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 22 माइनस 11, 22 माइनस 11 आपका 11 होता है। नाउ D2 आपका 33 माइनस A3 माइनस A2, तो 33 माइनस 22, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। तो दोनों से जो 3 टर्म गिवन है सीरीज के अंदर और दो, उनका अगर हमने 2 कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकलेंगे D1 D2, तो दोनों ही यहाँ पे आपके इक्वल आ रहे हैं। तो आप यहाँ लिखोगे हियर D1 इक्वल टू D2, सो दे फॉर्म एन AP। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास 5 पार्ट और बचे हैं। अब ये देखो, ये वाला फ्रैक्शन में है, तो 5 6 7 3 और सॉल्व करने। ओके, तो ये हमने 5th पार्ट यहाँ पे लिख लिया, 1/2 1/3 1/4, A1 A2 A3 हो गया। नाउ D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 आपका है 1/3 माइनस A1 है आपका 1/2। तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, तो साथ में निकाले, 3 के टेबल में 3 आया 1 टाइम, 2 बच गया, फिर 2 के टेबल में 2 आया यहाँ पे 1 टाइम, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 हमारा एलसीएम है। तो ये 6 आ गया। फिर 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 2 के टेबल में 3 आता है यहाँ पे, आप 2 के टेबल में 6 आता है आपका 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ प्लस माइनस, माइनस होता है, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि 3 बड़ा है, तो -1/6 आ गया। नाउ अब यहाँ पे अब दूसरा जो हमारा बचा है D2, सिर्फ 3 टर्म गिवन है, तो D1 और D2 ही कैलकुलेट होंगे। D2 आपका यहाँ पे हो जाएगा A3 माइनस A2। तो इसको भी सॉल्व करके देखो, A3 है आपका 1/4 माइनस 1/3, तो 4 और 3 का एलसीएम आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 12। 4 के टेबल में 12 आया आपका 3 टाइम, और 3 के टेबल में 12 आया आपका यहाँ पे 4 टाइम। तो ये आप जब सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 4 बड़ा है, और डिनोमिनेटर में आएगा आपका 12। तो न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, बट डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, हियर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यहाँ पे D1 D2 इक्वल नहीं है, तो नॉट फॉर्म एन AP। तो ये भी आपके क्या कर रहे हैं, AP नहीं बना रहे। नाउ नेक्स्ट 6 पार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो 4th पार्ट है आपका, 6 पार्ट है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 पावर 4। तो A1 2 हो गया, A2 2 स्क्वायर, A3 2 क्यूब, और A4 हो गया आपका यहाँ पे 2 पावर 4 हो गया। तो नाउ इसको सॉल्व करें, D1 A2 माइनस A1, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 हो गया, तो 2 स्क्वायर आपका क्या होता है 4, 4 माइनस 2 हो गया यहाँ पे आपका 2। नाउ नेक्स्ट सॉल्व करते हैं D2 इक्वल टू आपका है A3 माइनस A2। तो A3 कितना है आपका 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ये देखो 2 का क्यूब यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 3 टाइम, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 हो गया। तो ये हो गया 8 माइनस 2 स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4। तो 8 माइनस 4 आपका यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 4। तो अब देखो ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो अब आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, A4 माइनस A3 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो, हियर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो यहाँ पे लिखोगे नॉट फॉर्म एन AP। तो ये भी AP नहीं बना रहे। नाउ नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट देखते हैं। नाउ लास्ट पार्ट देखो, रूट वाला है, तो उसको ध्यान से समझना। तो ये आपका 7 पार्ट में है, √3 √2 √27 √48। ये आपको सीरीज बतानी है। A1 A2 A3 A4 ले लिया। नाउ D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, तो ये होगा √12 माइनस √3 हो गया। तो ये √12 है, ये √3 है, ये दोनों इरेशनल नंबर है, बट दोनों अलग अलग है, तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, यानी 3
तो 3 के फैक्टर तो 3 इंटू 1 होता है, पर 12 के हम यहाँ पे फैक्टर बना सकते हैं, तो ये आगे सॉल्व होगा। तो 12 2 के टेबल में 12 आया 6 टाइम, फिर 2 के टेबल में 6 आया आपका यहाँ पे 3 टाइम, फिर 3 के टेबल में 3 आया यहाँ पे 1 टाइम। तो यानी कि 12 इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, फिर माइनस ये हो गया √3। तो जिनकी पैरिंग होती है वो रूट से बाहर आ जाते हैं, तो 2 की तो पैरिंग हो रही है, ये बाहर आ जाएगा, इसकी पैरिंग नहीं हो रही, ये अंदर ही रहेगा, तो ये 2√3 हो जाएगा। 2 बाहर आ गया रूट से, तो 2 बाहर और अंदर रूट में 3 हो गया, फिर माइनस √3 हो गया। तो अब आप इसको इस तरह से सॉल्व करो, जैसे 2 इरेजर में से 1 इरेजर गया तो कितने इरेजर बचे, तो 1 इरेजर बचा। तो 1 इरेजर यानी कि हमारे पास क्या बचा, ओनली √3 बचा, इरेजर ही बचा। तो 1 इरेजर को तो हम ओनली इस तरह से लिख सकते हैं। तो रूट वाले इरेशनल नंबर आपको नहीं सॉल्व करने आते हैं, तो √3 की जगह इस तरह से ले सकते हो कि 2x में से 1x गया तो 1x बचा। तो इस तरह से आपको क्या लगेगा, इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई और वेरिएबल ले लो, तो यहाँ पे d1 हमारा √3 आ रहा है। नाउ d2 देखते हैं, d2 हमारा होगा a3 माइनस a1। तो a3 कितना है आपका, √27 माइनस √12। तो √12 को तो हमने देख लिया, अभी कैसे लिखते हैं। नाउ रूट यहाँ पे 27 के फैक्टर बनाते हैं, तो 27 के फैक्टर आप इस तरह से बनाओ। सबसे पहले 3 की टेबल में आया 9 टाइम, फिर 3 की टेबल में आया 9 3 टाइम, 3 की टेबल में 3 आया 1 टाइम, यानी 27 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3। और -12 को तो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ 2√3, या तो मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर लिया। देखो इन दोनों की पैरिंग हो रही है, ये बाहर आ जाएंगे, इसकी पैरिंग नहीं हो रही है तो ये अंदर ही रहेगा, तो ये 3√3 माइनस 2√3 हो गया। तो सेम आप वापस ऐसे ही कर लो, 3 इरेजर में से 2 इरेजर गए, कितने बचे, 3 इरेजर थे आपके पास, 2 दे दिए, अब कितना बचा, एक ही इरेजर बचा, तो ये भी आपका √3 आ रहा है। √3 को मैंने एज इरेजर लेके सॉल्व कर लिया। नाउ d3 कैलकुलेट करते हैं, अभी यहाँ पे सेम आ रहे हैं। अब देखते हैं हमारे पास एक और वैल्यू है कि इसके लिए भी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी सेम होगा तभी ये AP होगा। तो d3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, a4 माइनस a3, तो ये हो गया a4 माइनस a3। तो a4 है √48 और a3 है आपका √27। तो √27 तो हमने अभी लिख लिया, अब 48 को और लिख लेना है। तो 48 में आप 2 के टेबल में आया 2 टाइम, 4 आया आपका यहाँ पे 8 आया 4 टाइम, फिर 2 के टेबल में ये आया 12 टाइम, फिर 2 के टेबल में 12 आया 6 टाइम, 2 के टेबल में 6 आया आपका 3 टाइम, 3 टाइम 1। ये आपका यहाँ पे हो गया, इसको इस तरह से देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। फिर माइनस √27 की जगह पे हम 3√3 डायरेक्ट लिख लेते हैं, जो ऊपर सॉल्व किया ना वहीं से लिख लिया। तो देखो इसकी भी पैरिंग हो रही है, इसकी भी पैरिंग हो रही है, जिनकी पैरिंग होगी वो बाहर आ जाएंगे, 2 इंटू 2 और ये हो गया √3, तो माइनस 3√3 यहाँ से बच गया। ओके, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4√3 हो गया, और ये माइनस 3√3 हो गया। तो 4 टाइम √3 है, 3 टाइम √3 है, 4 टाइम √3 में से 3 टाइम √3 सब्ट्रैक्ट होगा तो ओनली √3 बचेगा। तो यहाँ देखो d1 √3 है, d2 √3 है, d3 भी √3 है, तो लिखोगे हियर d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 है, तो दे फॉर्म एन AP। इसका मतलब क्या बना रहे हैं, ये जो सीरीज है ये आपकी AP बना रही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया, क्योंकि ये तो हमने NCERT बुक में भी इस तरह से सॉल्व किया था, तो अभी आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, और अगर अभी भी आपको कहीं पे भी कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।